हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न सिखाने वाला हूं जो कि मार्केट रिवर्सल को पकड़ के आपको देगा। कहां से दोस्तों प्राइस रिवर्स होने वाली है। जैसे कि एग्जांपल यहां पे देखिए कि प्राइस नीचे गिर रहा था एंड देखिए यहां पे पैटर्न क्रिएट हुआ। इसके बाद देखो प्राइस दोस्तों कितना तेजी से रिवर्स हुआ। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेपस्टोन डोजी। ये काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है और ये एक रिवर्सल पैटर्न है। जब भी चार्ट पे आपको दोस्तों ये पैटर्न दिखाई देगा तो प्राइस वहां से रिवर्स हो सकती है। मतलब कि अगर आप लोग चार्ट को रीडिंग करते हो बट आप कैंडल स्टिक को ढूंढते हो लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि कौन सी कैंडल स्टिक पे ट्रेड करें, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कैंडल स्टिक सिखाने वाला हूं दोस्तों। आपको ये पैटर्न बताएगा कि मार्केट कहां से रिवर्सल करने वाली है और वहां पे आप ट्रेड लेंगे तो आपका ट्रेड सही जाएगा। तो आज की इस वीडियो को दोस्तों ध्यान पूर्वक देखिएगा, शांति से बैठ के, ठीक है, क्योंकि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ट्रेडिंग स्किल्स काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगी। वीडियो को अगर आप लोग पूरा एंड तक देखते हो तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि दोस्तों मैं वीडियो के एंड में आपको ये बताने वाला हूँ कि ये सभी पैटर्न चार्ट पे कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे एंट्री लेना है, एग्जिट कहाँ पे करना है, ट्रेड कैसे किया जाता है इस पैटर्न से, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपको अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप लोग ये सोचते हो कि कैंडल स्टिक से क्या होगा, कैंडल स्टिक कोई भी मतलब नहीं होता इसका, तो दोस्तों आप गलत सोच रहे हो। चार्ट पर आपको हर एक कैंडल कुछ न कुछ आपको बताती है, एक साइकोलॉजी आपको बताती है कि प्राइस किधर जा सकता है, यहाँ पे कौन स्ट्रॉन्ग है, बायर या सेलर। तो आज की इस वीडियो को देखिए दोस्तों, आप चार्ट को रीडिंग करना सीख जाओगे, ठीक है। चार्ट पर आपको ये दो प्रकार से पैटर्न दिखेगा दोस्तों, एक बुलिश पैटर्न है और दोस्तों एक बेरिश पैटर्न है। बट देखिए यहाँ पे दोनों का दोस्तों साइज सेम टू सेम रहेगा, लेकिन इसकी साइकोलॉजी अलग है और इसका काम अलग है। यानी कि दोस्तों जो ये बुलिश वाला पैटर्न है ये आपको ट्रेड देगा बुलिश साइड में, और जो ये बेरिश वाला पैटर्न है ये आपको देगा ट्रेड बेरिश साइड में। यानी कि जो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है दोस्तों ये एक बुलिश पैटर्न है और जो ग्रेपस्टोन डोजी है ये एक बेरिश पैटर्न है। आपको ये पैटर्न देख के क्या समझ में आ रहा है, ये वाला पैटर्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे बायर जो है वो ज्यादा एक्टिव है। यहाँ पे दोस्तों बायर ने प्राइस को कंट्रोल किया है, लेकिन कैसे, आप इसे तभी समझ पाओगे जब इसकी साइकोलॉजी समझोगे। अभी मैं आपको दोस्तों इसकी साइकोलॉजी सिखाऊंगा, ठीक है, कि इसकी साइकोलॉजी क्या है, यहाँ पे बायर क्यों एक्टिव है दोस्तों ज़्यादा, यहाँ से प्राइस ऊपर क्यों जा सकता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको ग्रेपस्टोन डोजी और दोस्तों ड्रैगन फ्लाई डोजी आपको ऐसा दिखेगा चार्ट पे। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो कि दोस्तों देखो इसकी बॉडी जो है आपको हल्का सा यहाँ पे ग्रीन में दिख रहा है, हल्का सा यहाँ पे शैडो के ऊपर देखो दोस्तों, ये ऊपर साइड में चार्ट पर जब ये पैटर्न क्रिएट होगा तो आपको ये इसकी बॉडी हल्की से आपको दिखाई देगी ऊपर साइड में। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे देखिए जो ये ग्रेपस्टोन डोजी है, देखिए यहाँ पे इसका बॉडी कितना छोटा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको रेड में दिख रहा है, बॉडी के ऊपर देखिए कितना बड़ा शैडो है। शैडो इसका कम से कम 95, 96, 98% तक है और बॉडी ये सिर्फ 2%, 5% तक आपको बॉडी दिखेगी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी किस तरह से बनती है, इसकी साइकोलॉजी क्या है। जैसे आपने हैमर पैटर्न को सीखा है कि जब हैमर पैटर्न सपोर्ट पे क्रिएट होता है, जहाँ पे सपोर्ट है, जहाँ पे बॉटम है, तो दोस्तों प्राइस वहां से ऊपर जाती है। सेम टू सेम समझ लीजिए कि वही पैटर्न है, बस यहाँ पे फर्क दोस्तों इतना है कि यहाँ पे इसकी हैमर की बॉडी आपको 30% दिखाई देगी और जो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है दोस्तों इसका बॉडी आपको दिखाई देगी सिर्फ 2% या 5%, बस इतना ही। साइकोलॉजी सेम है। जैसे कि यहाँ पे जो हैमर पैटर्न है देखो इसका ओपनिंग कहाँ होगा दोस्तों, नीचे होगा। प्राइस जैसे ओपन होता है सेलर इसे प्राइस को लाते हैं नीचे और यहाँ पे लो मारते हैं, बट यहाँ पे सेलर सस्टेन नहीं कर पाते दोस्तों। प्राइस यहाँ पे बायर जो है बायर प्राइस को ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पे ओपनिंग के ऊपर दोस्तों ले जाके यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है दोस्तों कि यहाँ पे बायर इसमें स्ट्रोंग है, यहाँ पे बायर ज्यादा एक्टिव है इस वाली कैंडल में। सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पे जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है दोस्तों, देखो यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है, जहाँ पे प्राइस दोस्तों ओपन हुई थी वहीं पे क्लोज हो गई है उसी के पास में। प्राइस जब ओपन होती है तो इस कैंडल को सेलर ने कंट्रोल किया था, यानी कि सेलर प्राइस को लाते हैं नीचे और लाके यहाँ पे यहाँ तक लो मारते हैं, बट यहाँ पे सेलर सस्टेन नहीं कर पाते दोस्तों। यहाँ से प्राइस को बायर ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पे ओपनिंग के पास में ही, एकदम जस्ट पास में ही बायर प्राइस को क्लोज कर देते हैं। यानी कि इस कैंडल को भी बायर ने कंट्रोल किया है, यहाँ पे बायर एक्टिव है। पहले तो इस कैंडल को सेलर ने कंट्रोल किया था, लेकिन जब सेलर हार जाते हैं वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे कैंडल को बायर कंट्रोल कर लेते हैं और दोस्तों प्राइस को बायर ऊपर ले जाके यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। यानी कि इस दोनों कैंडल की साइकोलॉजी सेम टू सेम है। हैमर पैटर्न जहाँ पे आपको बनता हुआ दिखेगा, जिस लोकेशन
लोकेशन पे सेम टू सेम यही पैटर्न आपको दिखेगा दोस्तों। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता हुआ सेम टू सेम दोस्तों वही लोकेशन पे। यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि दोस्तों ये वाला जो पैटर्न है ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये भी एक बुलिश पैटर्न है। जब ये चार्ट पे क्रिएट होगा तो यहाँ से प्राइस दोस्तों ऊपर जाएगा, लेकिन इसकी साइकोलॉजी आपको समझ में आ गई ना दोस्तों कि यहाँ पे इस कैंडल को बायर कंट्रोल किए हैं, प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। लेकिन ये पैटर्न कहाँ बनना चाहिए? सपोर्ट पे, जहाँ पे बॉटम है। इसके अलावा जो यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी है ये दोस्तों एक बेरिश पैटर्न है। जब आपको ये चार्ट पैटर्न दिखेगा तो यहाँ से दोस्तों प्राइस नीचे गिर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे टॉप है दोस्तों, तो अगर यहाँ पे पैटर्न क्रिएट होता है तो यहाँ से प्राइस नीचे गिर सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आपने शूटिंग स्टार के बारे में सीखा है कि जहाँ पे शूटिंग स्टार बनता है ये कहाँ बनता है? जहाँ पे रेजिस्टेंस है, यानी कि दोस्तों यहाँ से प्राइस गिरता है। जैसे कि हमने आपको इससे पहले वाली दोस्तों वीडियो में ये बताया था कि शूटिंग स्टार कैसे काम करता है, इसकी साइकोलॉजी क्या है। शूटिंग स्टार जिस तरह से काम करती है वैसे ही यहाँ पे आपको ग्रेवस्टोन डोजी काम करती हुई दिखेगी। अगर ये रेड कैंडल है, कहाँ से ओपनिंग होगी इसकी? इसका ओपनिंग होगा ऊपर से, यहाँ से। प्राइस अगर यहाँ ऊपर से ओपन हुई और ओपन होने के बाद दोस्तों इसको बायर ने कंट्रोल किया, प्राइस को ऊपर ले गए यहाँ तक और यहाँ तक हाई मारते हैं, लेकिन यहाँ पे बायर सस्टेन नहीं कर पाते। सेलर प्राइस को यहाँ से लाते हैं नीचे और ये ओपनिंग के नीचे ले जाके यहाँ पे क्लोज करते हैं, तो आपको ये रेड कैंडल बनती हुई दिखती है, यानी कि यहाँ पे पूरा कंट्रोल किसका है? सेलर का। ऐसे आपको दिखाई देगा ग्रेवस्टोन डोजी में। जब दोस्तों आपको ये पैटर्न बनता हुआ चार्ट पे दिखेगा, कहाँ बनेगा ये? आपको ये पैटर्न दिखेगा रेजिस्टेंस पे, जहाँ पे टॉप होगा। यहाँ पे इस दोनों पैटर्न में फर्क इतना है कि जो शूटिंग स्टार है इसका बॉडी आपको 30% 20% दिखाई देगी, लेकिन जो यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी है इसका जो बॉडी है आपको 2% दिखाई देगी, 1%। यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि जिस तरह से शूटिंग स्टार काम करता है सेम टू सेम ये भी पैटर्न वैसे काम करेगा ग्रेवस्टोन डोजी। अगर आपको ऐसा बॉडी दिखता है, यहाँ पे देखो ये छोटी सी बॉडी आपको दिख रही है कि जहाँ पे ये ओपन हुई है वहीं पे क्लोज हो गई है उसी के पास में एकदम। अगर आपको ऐसा पैटर्न दिखता है इसका मतलब कि ये ग्रेवस्टोन डोजी है और ये शूटिंग स्टार जिस तरह से काम करता है सेम टू सेम वैसे काम करेगा। जैसे कि मैंने इससे पहले बात किया था कि ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है ये किस तरह से काम करती है, मैंने आपको बताया था। आपको ये दोनों पैटर्न जो हैं, चाहे ये ग्रेवस्टोन डोजी हुई दोस्तों चाहे ड्रैगन फ्लाई डोजी हुई, आपको ये दोनों पैटर्न रेड में और ग्रीन में भी दिख सकता है। मतलब कि यहाँ पे इसका कलर मैटर नहीं करता, यहाँ पे सिर्फ आपको लोकेशन पे ध्यान देना है कि ये पैटर्न कहाँ बन रहा है। अगर ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है तो बनेगा ये सपोर्ट पे, और जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखो सपोर्ट है दोस्तों, ठीक है। अगर पैटर्न ये यहाँ पे क्रिएट होता है कुछ इस तरह से यहाँ पे, तो यहाँ से दोस्तों प्राइस ऊपर जा सकता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एंट्री कहाँ पे लेना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है। जैसे कि यहाँ पे देखो जो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है इसका हाई ऊपर है देखो यहाँ पे, एंड दोस्तों यहाँ पे इसका ओपनिंग है और यहाँ पे देखो ये क्लोज हुई है और इसका लो है, ठीक है। तो आपको ये सब याद रखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे कि देखिए देखो ये दोस्तों प्राइस नीचे गिर रहा था एंड यहाँ पे से सपोर्ट मिलता है और देखिए यहाँ पे ये पैटर्न क्रिएट हुआ है सेम टू सेम दोस्तों हैमर पैटर्न जैसा ही पैटर्न है, बस यहाँ पे इसकी बॉडी आपको कम दिखाई देगी, यानी कि यहाँ पे ओपनिंग के पास ही दोस्तों क्लोज होगी। जैसे पैटर्न क्रिएट होता है, क्रिएट होने के बाद अगली नेक्स्ट कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। अगर ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है तो इसके हाई को जो कैंडल ब्रेक कर रही है वो कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। जब इसके हाई को एक ग्रीन कैंडल ब्रेक करेगी तो यहाँ पे आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये कन्फर्मेशन कैंडल है, तब आपको यहाँ पे बाय करना है। अगर यहाँ पे आप एंट्री लेते हो इस वाली कैंडल पे तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के लो पे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा एसल, और आपका जो टारगेट है आपका टारगेट दोस्तों रहेगा फर्स्ट रेजिस्टेंस। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है तो आपका फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगा, ठीक है, आपका ये फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। एंड अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो तो, और यहाँ पे जो ये वाली सेकंड वाली दोस्तों कैंडल है ये यहाँ पे कन्फर्मेशन कैंडल है, जब तक ये सही से क्रिएट ना हो जाए तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना। यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान देनी है कि ये प्राइस जो टॉप से दोस्तों नीचे गिरा हुआ है बॉटम तक, यहाँ पे कम से कम ये 20 कैंडल हो या फिर यहाँ पे 100 पॉइंट 200 पॉइंट दोस्तों प्राइस नीचे गिरा हो, कम से कम ये 100 पॉइंट प्राइस नीचे गिरा हो,
इसके बाद अगर ये पैटर्न यहाँ पे क्रिएट होता है तो ये राइट है, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन इसकी हाई को एक ग्रीन कैंडल ब्रेक करनी चाहिए। और आपको ये पैटर्न यहाँ पर भी दिख सकता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ऊपर एक रजिस्टेंस दोस्तों और प्राइस ऊपर गया और यहाँ पे ये पैटर्न फिर से यहीं पे ये क्रिएट हो जाता है, तो यहाँ पे आपको बाय नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये बेरिश काम करेगा। जैसे कि आपने सीखा है हैंगिंग मैन पैटर्न के बारे में, क्योंकि वो बेरिश पैटर्न है, सेम टू सेम अगर वही पैटर्न आपको दिखता है यहाँ पे टॉप पे, तो यहाँ से प्राइस नीचे गिर सकता है। तो अगर ये पैटर्न आपको दिखता है कहाँ पे, जहाँ पे सपोर्ट है, तो दोस्तों प्राइस वहाँ से ऊपर जा सकता है। अगर यही पैटर्न आपको दिखता है जहाँ पे रजिस्टेंस है, तो दोस्तों प्राइस वहाँ से नीचे गिर सकता है। प्राइस जब तक इसके लो को ब्रेक करके एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल न बन जाए तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। और अगर यही पैटर्न आपको दिखता है सपोर्ट पे, जब तक इसकी हाई को एक ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडल न ब्रेक कर दे तब तक आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ग्रेपस्टोन डोजी के बारे में, जैसे कि यहाँ पे देखिए जो ये ग्रेपस्टोन डोजी है, देखो दोस्तों प्राइस ऊपर गया, ये एक बेरिश पैटर्न है। जैसे शूटिंग स्टार पैटर्न बनता है सेम टू सेम पैटर्न आपको वैसे बनता हुआ दिखेगा, बस यहाँ पे इसका बॉडी का फर्क है, बाकी साइकोलॉजी सेम है। जैसे कि आपको दिख रहा है, देखिए प्राइस ऊपर गया दोस्तों, यहाँ पे जो ये प्राइस ऊपर गया है सपोर्ट से यहाँ पे टॉप तक दोस्तों, ये कम से कम 20 कैंडल हो या फिर ये 100 पॉइंट ऊपर गया हो, तभी आपको ये मानना है कि ये पैटर्न काम करेगा। अब अगर ये पैटर्न यहाँ पे रजिस्टेंस पे दोस्तों आपको इस तरह से पैटर्न दिखता है, तो यहाँ पे आपको वेट करना है। जब प्राइस इसके लो को ब्रेक करेगा एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ, तब आपको ट्रेड यहाँ पे लेना है, आपको एंट्री यहीं पे बनेगी, ठीक है। लेकिन इसके लो को एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल ब्रेक करे, क्लोजिंग का वेट करो कि ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाए, रेड वाली कैंडल जो ये सेकंड वाली कैंडल है, उसके बाद यहाँ पे आप ट्रेड मारो, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे और भी कंफर्मेशन चाहिए तो इसके बाद यहाँ पे आप इसकी हाई पे यहाँ पे एसएल रख सकते हो और यहाँ पे आपकी हो जाएगी एंट्री। जो आपका टारगेट रहेगा दोस्तों फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपको ये पैटर्न कहाँ दिखेगा, रजिस्टेंस पे जहाँ पे टॉप होगा, ठीक है। तो आपको ये सब बात ध्यान रखनी है। तो फिर चलिए दोस्तों देखते हैं चार्ट पे ये सब पैटर्न चार्ट पे कैसे क्रिएट होगा, चार्ट पे कैसे आप इसे देखोगे, कैसे ट्रेड करोगे, कैसे ढूंढोगे। चलिए फिर मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पे देखिए सपोर्ट लाइन है। अब ये सपोर्ट लाइन क्यों है, देखो यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट है, ये देखो दोस्तों यहाँ पे इसके लिए था ये पहले रजिस्टेंस, लेकिन जब प्राइस ने इसे ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ, अब इसके लिए बन गया सपोर्ट। सपोर्ट पे ही देखो यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी हुई है। जैसे देखो दोस्तों ये वाली देखो पैटर्न यहाँ बना हुआ है ना, जैसे पैटर्न क्रिएट होता है इसके देखो हाई को एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया है, यानी कि राइट है। अब यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो एंड जो टारगेट है आपका फर्स्ट रहेगा रजिस्टेंस। देखो यहाँ पे एक फर्स्ट रजिस्टेंस है, तो आपका ये फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ तक दोस्तों प्राइस गई भी है, इससे ऊपर भी गई है। इसके बाद यहाँ पर भी देखिए, ये देखो दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट था, पहले ये प्राइस के लिए क्या था, रजिस्टेंस था, लेकिन जब प्राइस ने इसे ब्रेक कर दिया तो इसके लिए बन गया ये सपोर्ट। और देखो यहाँ पे सपोर्ट पे ये पैटर्न क्रिएट हुआ है। जैसे पैटर्न क्रिएट हुआ इसके बाद देखो इसकी हाई को एक ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया है, तो आपकी एंट्री यहाँ बन जाएगी और स्टॉप लॉस इसके नीचे बन जाएगा। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना कि जो इसकी हाई को कैंडल ब्रेक कर रही है वो कैंडल जब कुछ हद तक बन जाए या फिर ये क्लोज हो जाए, जब ये पैटर्न यानी कि जब ये कैंडल क्लोज हो जाए जो इसकी हाई को ब्रेक कर रही है, तभी आपको ट्रेड लेना है, क्योंकि आपको कन्फर्मेशन चाहिए यहाँ पे रेल वाला। इसके बाद जो यहाँ पे रजिस्टेंस दिख रहा है, प्राइस देखो यहाँ तक गई है, तो आपका ये फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये देखो दोस्तों प्राइस जो है देखो ये ऊपर गया यहाँ से, और देखो यहाँ पे एक ग्रेपस्टोन डोजी क्रिएट हुई। अब देखिए आपको ये शूटिंग स्टार जैसा दिख रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे आप चार्ट को दोस्तों ऐसे छोटा कर दोगे तो आपको ये यहाँ पे ग्रेपस्टोन डोजी जैसा दिखाई देगा। अब आप इसे शूटिंग स्टार समझिए या यहाँ पे ग्रेपस्टोन डोजी समझिए, साइकोलॉजी सेम है। बस यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे इसकी बॉडी दोस्तों छोटी है, 5% है, 2% है, तो ये क्या रहेगी, ये ग्रेपस्टोन डोजी है। अगर ये यहाँ बनती है रजिस्टेंस पे, देखो यहाँ पे एक रजिस्टेंस है दोस्तों। इसके बाद जब प्राइस ने इस कैंडल के लो को ब्रेक किया, रेड कैंडल के साथ स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी कब, जब यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हो जाएगी, तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी। आप एंट्री यहाँ पे लेंगे, स्टॉप लॉस आपका रहेगा इसकी हाई पे, यहाँ पे हो जाएगा एसएल, यहाँ पे जो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वो हो जाएगा आपका टारगेट। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपसे कहा कि इसका लोकेशन मैटर करता है।
अगर आपको ये पैटर्न दिखता है कहाँ पे, रेजिस्टेंस पे, कौन सा पैटर्न, ग्रेफटोन डोजी, तो यहाँ से दोस्तों प्राइस नीचे गिरेगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा अगर आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किए हो तो जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज्वाइन कर लो ताकि आपको डेली FI DI का अपडेट मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो।